भारत की धरती सदियों से महान आत्माओं की जन्मभूमि रही है। यहाँ ऐसे राजा हुए जिन्होंने अपने पराक्रम और राजनीति से साम्राज्य स्थापित किए, लेकिन यहाँ कुछ ऐसे भी हुए जिन्होंने शक्ति और युद्ध से ऊपर उठकर करुणा, सहयोग और समानता के मूल्य सिखाए। उन महापुरुषों में एक प्रमुख नाम है महाराजा अग्रसेन का। सूर्यवंशी वंश में जन्मे अग्रसेन केवल एक शासक नहीं थे, बल्कि एक आदर्श, एक मार्गदर्शक और एक समाज सुधारक थे। उनकी कहानी केवल एक राज्य की नहीं, बल्कि पूरी एक संस्कृति की गाथा है। यही वह राजा थे जिन्होंने अग्रवाल समाज की नींव रखी और 17.5 गोत्रों की परंपरा की स्थापना की। महाराजा अग्रसेन का जन्म एक ऐसे समय में हुआ जब भारत अनेक छोटे बड़े राज्यों में बंटा हुआ था। यह वह काल था जब धर्म और अधर्म की रेखाएं धुंधली होती जा रही थी। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था और समाज संक्रमण के दौर से गुजर रहा था। शक्ति और धन की होड़ बढ़ रही थी। ऐसे समय में जन्मे अग्रसेन बचपन से ही करुणा और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। किंवदंती है कि बालक अग्रसेन ने एक बार शिकार के दौरान एक घायल हिरण को शिकारी से बचाया और उसे स्वतंत्र कर दिया। जब लोगों ने कहा कि यह तो शिकार की परंपरा है, तो उन्होंने उत्तर दिया कि परंपरा कभी ऐसी नहीं हो सकती जिसमें किसी निर्दोष प्राणी की पीड़ा शामिल हो। यही संवेदनशीलता उनके पूरे जीवन का आधार बनी। अग्रसेन बड़े होकर जब युवावस्था में पहुंचे, तब उनका व्यक्तित्व और भी निखर गया। वे शास्त्र और शस्त्र दोनों में पारंगत थे। एक और वे युद्ध कला में निपुण थे, तो दूसरी ओर धर्म, नीति और दर्शन की गहरी समझ रखते थे। उन्होंने शीघ्र ही यह समझ लिया कि एक राजा का सबसे बड़ा कर्तव्य अपने राज्य की सीमाओं की रक्षा करना ही नहीं, बल्कि अपने प्रजा के जीवन को समृद्ध और संतोषपूर्ण बनाना भी है। जब उनका राज्य अभिषेक हुआ, तो उन्होंने एक घोषणा की जिसने उनके शासन को अन्य राजाओं से बिल्कुल अलग बना दिया। उन्होंने कहा कि उनके राज्य में कोई भी भूखा नहीं सोएगा और कोई भी बेघर नहीं रहेगा। उनके शब्द केवल वचन नहीं थे, बल्कि उन्होंने अपने शासन की नीतियों में उतारा। इसी सोच के साथ अग्रसेन ने हरियाणा की धरती पर अग्रोहा नगरी की स्थापना की। अग्रोहा केवल उनकी राजधानी नहीं बनी, बल्कि समाज के लिए एक आदर्श प्रयोगशाला बन गई। यहाँ हर नया आने वाला परिवार बस सकता था। अग्रसेन ने एक अद्भुत परंपरा चलाई। हर परिवार जब भी नया घर बसाने आता, तो नगर के प्रत्येक घर से उसे एक ईंट और 1 रुपया दिया जाता। इस व्यवस्था ने एकता और सहयोग की भावना को जन्म दिया। यह व्यवस्था केवल आर्थिक सहयोग नहीं थी, बल्कि इसने हर नागरिक को यह एहसास दिलाया कि वे सब एक दूसरे के परिवार हैं। यही कारण है कि अग्रोहा धीरे धीरे व्यापार, शिक्षा और संस्कृति का केंद्र बन गया। अग्रसेन ने अपने शासनकाल में धर्म और परंपराओं का भी पालन किया। उन्होंने समाज की एकता और धार्मिक उन्नति के लिए अनेक यज्ञ किए। कुल 17 महायज्ञ उन्होंने पूरे किए। हर यज्ञ में प्रजा की भागीदारी होती और लोग इसे केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि समाज को जोड़ने का उत्सव मानते थे। इन यज्ञों से न केवल धार्मिक वातावरण बनता था, बल्कि यह भी स्पष्ट होता था कि राजा अपनी प्रजा को केवल करों और युद्धों के लिए नहीं, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी प्रेरित कर रहा है। लेकिन जब 18वें यज्ञ की बारी आई, तो उनके सामने एक गहरा द्वंद्व खड़ा हो गया। शास्त्रों के अनुसार उस यज्ञ में पशु बलि अनिवार्य थी। अग्रसेन करुणामय राजा थे। उनके लिए किसी भी निर्दोष जीव की हत्या स्वीकार नहीं थी। उन्होंने सभा में घोषणा की कि धर्म कभी भी हिंसा पर आधारित नहीं हो सकता। उनका यह कथन लोगों के लिए नया था, क्योंकि सदियों से परंपरा में बलि की प्रथा चली आ रही थी। किंतु अग्रसेन ने परंपरा से ऊपर उठकर करुणा को चुना। उन्होंने यज्ञ अधूरा ही छोड़ दिया और यह संदेश दिया कि अधूरा यज्ञ भी तब महान है जब वह करुणा और दया के कारण रोका गया हो। यही अधूरा यज्ञ इतिहास में 17.5 गोत्रों की परंपरा का कारण बना। अग्रसेन ने समाज को गोत्रों में बांटा ताकि विवाह और सामाजिक व्यवस्थाएं संगठित रह सके। कुल 17 पूर्ण गोत्र बने और एक अधूरा, जिसे आधा कहा गया। यह आधा गोत्र उसी अधूरे यज्ञ का प्रतीक है। अग्रवाल समाज में आज भी गर्ग, गोयल, बंसल, कंसल, सिंगल, मंगल, जिंदल, मित्तल, तिंगल, एरन, धरन, मधुकुल, बिंदल, तायल, भंडल, कुच्छल और नंगल जैसे गोत्र प्रचलित हैं। गोयन को आधा गोत्र माना जाता है
और यह हमेशा इस बात की याद दिलाता है कि करुणा सबसे बड़ा धर्म है। समय के साथ अग्रसेन की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। अग्रोहा केवल व्यापार का केंद्र ही नहीं रहा, बल्कि यह सांस्कृतिक और सहयोग का प्रतीक भी बन गया। कहा जाता है कि यहाँ से निकलने वाले व्यापारी पूरे भारत में फैल गए और उन्होंने व्यापार के साथ साथ समाज सेवा की परंपरा को भी बढ़ाया। यही कारण है कि आज अग्रवाल समाज भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में व्यापार और सेवा के क्षेत्र में अग्रणी है। लेकिन उनकी सफलता का असली आधार वही परंपरा है जो महाराज अग्रसेन ने बोई थी: एकता, सहयोग और करुणा। अग्रसेन का जीवन इस बात का उदाहरण है कि असली ताकत तलवार और युद्ध में नहीं बल्कि एकजुट और नैतिकता में होती है। जब दूसरे राजा युद्ध और सत्ता विस्तार में लगे हुए थे, तब अग्रसेन अपने समाज को मजबूत बनाने में लगे थे। उन्होंने यह साबित किया कि यदि समाज संगठित और संतोषपूर्ण हो तो राज्य अपने आप समृद्ध हो जाता है। उनकी नीतियों के कारण अग्रोहा एक समृद्ध और शांतिपूर्ण नगर बना, जिसने आने वाली पीढ़ियों को भी दिशा दी। आज हजारों साल बाद भी महाराजा अग्रसेन का नाम श्रद्धा से लिया जाता है। भारतेंद्र हरिश्चंद्र जैसे महान साहित्यकारों ने उनकी गाथा लिखी और समाज को यह याद दिलाया कि अग्रवाल समुदाय की जड़ें कहां से आती है। उनकी परंपराएं आज भी जीवित हैं। विवाह जैसे संस्कारों में गोत्रों का महत्व अब भी देखा जाता है। समाज सेवा और सहयोग की परंपरा अब भी अग्रवाल समुदाय की पहचान है। महाराजा अग्रसेन की सबसे बड़ी सीख यही है कि विरासत केवल महलों और साम्राज्यों से नहीं बनती। महल समय के साथ ध्वस्त हो जाते हैं, साम्राज्य टूट जाते हैं, लेकिन विचार और परंपराएं सदियों तक जीवित रहती है। उन्होंने जो विचार दिया कि समाज का हर व्यक्ति दूसरे की मदद करे, वही आज भी अग्रवाल समाज की नींव है। उन्होंने यह दिखाया कि धर्म का असली अर्थ करुणा है और सहयोग ही समाज की वास्तविक शक्ति है। उनकी विरासत आज भी हर अग्रवाल परिवार में देखी जा सकती है। जब लोग अपने गोत्र का नाम बड़े गर्व से बताते हैं, तो वे केवल एक नाम ही नहीं लेते बल्कि एक पूरी परंपरा और इतिहास को साथ लेकर चलते हैं। 17.5 गोत्र केवल एक संख्या नहीं बल्कि यह संदेश है कि करुणा से किया गया अधूरा कार्य भी हजारों साल तक समाज को प्रेरित कर सकता है। महाराजा अग्रसेन का जीवन हमें यह सिखाता है कि शक्ति और धन क्षणभंगुर है, लेकिन करुणा और समानता शाश्वत है। यही कारण है कि उनका नाम आज भी जीवित है और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा।